जयराम जी मैं हूँ विजय शर्मा और आप देख रहे हो खबरा मेवाड़ी। अब काले हूँ 24 तारीख है काले, और काले हूँ महंगाई राहत शिविर लागवा वाला है। पूरा राजसमंद जिला में जगह जगह महंगाई राहत कैंप लागेगा। और अणी महीने महंगाई में जटे जटे राहत देवारो मुख्यमंत्री की जो योजना है वही सब योजनाओं रो फायदो वधी ज मिलेगा कि यदि आप महंगाई राहत कैंप में जाइने आपणो रजिस्ट्रेशन करावांगा। अगर आपने बिजली बिल में राहत चाहिए है जनी महीने 50 यूनिट अभी फ्री चल रहा है, लेकिन 100 यूनिट जब योजना है तो यह हर एक अगर 100 यूनिट अगर आप हर महीना फ्री करना चाहिए तो 100 यूनिट लिए अपने के नंबर लेने जाना पड़ेगा। अपने बिल पे के नंबर लगी रहा है वे के नंबर अपने महंगाई राहत कैंप पे ले जाइए बताना पड़ेगा और वही के नंबर आधार पे वे कर देगा। वही लिए ओरिजिनल बिल वेणो भी जरूरी नहीं है, सिर्फ के नंबर वेगा वही आधार पे अपने महंगाई की राहत मिल जाएगा। और वही अलावा यदि अपने सिलेंडर में अगर राहत लेनी है, सिलेंडर के लिए सामान्य राहत नहीं है, सिलेंडर में सिर्फ और सिर्फ उज्ज्वला योजना वाला नहीं राहत है। उज्ज्वला योजना और बीपीएल वाला जो है बनाने 500 रुपया में सिलेंडर मिलेगा। और वही लिए भी अपन महंगाई राहत कैंप पे जाइए महंगाई अपने रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो आप हुनो ये कलेक्टर साहब अणी पूरी योजना के बारे में कई बताई रहा है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कल दिनांक 24 अप्रैल से 30 जून तक जिला राजसमंद में महंगाई राहत कैंप प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग चलेंगे। महंगाई राहत कैंप में बेसिकली 40 कैंप्स हमारे परमानेंट चलेंगे। इन 40 कैंप की लोकेशन शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में होगी, जो आपके साथ प्रेस नोट में शेयर कर दी जाएगी। ये कैंप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेंगे। महंगाई राहत कैंप में जो 10 योजनाएं सरकार ने दी हैं, उन 10 योजनाओं का लाभ निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी लाभार्थी को दिया जाएगा। लाभार्थी को इस केस में कोई भी सरकारी दस्तावेज फिजिकली या ओरिजिनल में लाने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर चाहें तो जैसे जन आधार नंबर है उसका, या बिजली के बिल की छूट चाहिए तो के नंबर होता है कनेक्शन नंबर, तो केवल के नंबर अगर आके कंप्यूटर ऑपरेटर को बताएगा या जन आधार नंबर अपने मोबाइल से देख के भी बताएगा तो उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उसको पात्रता का लाभ दिया जाएगा। लाभ के लिए इसमें हर लाभार्थी को जितनी भी उन 10 में से जितनी भी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल है उसका उनको एक मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड दिया जाएगा। उस गारंटी कार्ड को जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर वहाँ बैठे हैं वो प्रिंट करके उसमें लाभार्थी का लेबल लगा के उसको हाथों हाथ हैंड ओवर करेंगे। एक जो बहुत यूनिक चीज़, अनोखी चीज़ है इन कैंप्स के बारे में, महंगाई राहत कैंप्स के बारे में, वो ये है कि लाभार्थी रजिस्ट्रेशन चाहे 24 अप्रैल को कराएगा चाहे 30 जून को कराएगा, उसको समस्त योजनाएँ का देय लाभ जो होगा वो उसी तारीख से मिलेगा, जो जिस तारीख से सरकार ने उन लाभों की घोषणा करी है। जैसे सोशल सिक्योरिटी पेंशन 1000 रुपये है, उसका लाभ 1 जून 2023 से मिलना है, तो आप रजिस्ट्रेशन किसी भी दिन कराएं आपको लाभ 1 जून 2023 से मिलेगा। तो आप रजिस्ट्रेशन पहले भी करा सकते हैं, लेट भी करा सकते हैं। इसीलिए किसी को जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। पर्याप्त कैंप्स हैं। 40 परमानेंट कैंप्स के अलावा हमारे 12 कैंप्स मोबाइल भी होंगे। प्रशासन गाँव के संग और प्रशासन शहरों के संग जो कैंप्स वार्ड वाइज लगेंगे 2 दिवसीय, उनमें भी एक महंगाई राहत कैंप का काउंटर रहेगा, जहाँ पर महंगाई राहत कैंप की 10 की 10 योजनाओं की लाभ जो है और रजिस्ट्रेशन उन लाभार्थियों को कराया जाएगा। किस तरह व्यवस्था रहेगी, किस तरह लोग आ सकते हैं? देखिए, लोग किसी भी तहसील में, जैसा मैंने पहले भी बताया, राज्य में कहीं भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, जयपुर के लेवल पे सारा डाटा मेंटेन्ड है। तो राजसमंद का आदमी अगर श्रीगंगानगर जाके भी रजिस्ट्रेशन कराए तो उसको लाभ वही मिलेगा। तो आप अपने घर के आसपास या अपने दफ्तर के आसपास या आप अगर कहीं भी गए हुए हैं, उदयपुर गए, चित्तौड़गढ़ गए, आप वहाँ पर जाके आपको महंगाई राहत कैंप की फिक्स्ड पिंक कलर की कैनोपी होंगी जो आपको दूर से दिख जाएगा। आज की डेट में जो मोबाइल एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बना हुआ है उसमें महंगाई राहत कैंप की लेट लॉन्ग गूगल मैप्स की जो लोकेशन है वो भी शेयर कर दी गई हैं। तो आप जहाँ भी हैं वहाँ पर गूगल लोकेशन से आपके नियरेस्ट जो महंगाई राहत कैंप होंगे उसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो गैस सिलेंडर है उस पर लोगों का ज़्यादा रुझाव जा रहा है। जी, ठीक है। महंगाई सबसे ज़्यादा रसोई के ऊपर पड़ी है, तो उस रसोई गैस की कीमत के ऊपर किस तरह? सरकार की जो बजट घोषणा थी वो ये थी कि 500 रुपये में फ़िक्स्ड गैस सिलेंडर मिलेगा। तो गैस सिलेंडर की कीमतें भले ही वेरी करेंगी, भले ही 1150 रुपये हो सकती है, 1170 हो सकती है, 1130 रुपये हो सकती है, लेकिन आप जब गैस सिलेंडर लेंगे तो 500 रुपये से ऊपर की जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सब्सिडी है वो डायरेक्टली आपके बैंक खाते में आ जाएगी, जो आपका जन आधार से लिंक है। कौन कौन पात्र है इसमें गैस में?
गैस सिलेंडर में बेसिकली जो भी उज्ज्वला बेनिफिशियरीज़ हैं, उज्ज्वला योजना के जो पात्र थे, वो अपना उज्ज्वला कार्ड या उसका नंबर लेकर आएंगे उज्ज्वला कनेक्शन का, वो सारे बेनिफिशियरीज़ आ सकते हैं तीनों ऑयल कंपनीज़ के, चाहे IOCL, BPCL या HPCL, किसी का भी उनके पास कनेक्शन है। जी सर, चिरंजीवी बीमा के बारे में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और दुर्घटना बीमा योजना दोनों में जो कवर था, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का कवर 10 लाख से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया गया है। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का कवर 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया है। तो इन दोनों का रजिस्ट्रेशन अपने को महंगाई राहत कैंप में कराया जा सकता है और उसका जो गारंटी कार्ड होगा वो हम लाभार्थी को देंगे। जिसने पहले बुक करवा रखा है 850 रुपये वाला, उसमें हो गया, वो कवर हो गया। हाँ, 850 रुपये वाले, या फिर जो हमारे बेनिफिशियरीज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट लगभग 72% जिले में NFSA खाद्य सुरक्षा के बेनिफिशियरी या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो कवर थे वो, और जिन्होंने 850 रुपये में करा रखा है। इसीलिए मैं चाहूँगा रिमेनिंग बाकी लोगों को, जो जिले में लगभग अपने 20-22% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चिरंजीवी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, कृपया करके 850 रुपये दे के ई-मित्रा पे रजिस्ट्रेशन कराएं। बिजली बिल में बिल्कुल सही कहा आपने, सारे लोग आएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जैसे कोई पिताजी है, दादाजी है, हाँ, उनके नाम से कनेक्शन चलता आ रहा है। बिल्कुल। आपके जन आधार में अगर उनका नाम दिखा रहा है, आप के नंबर लेकर आएंगे और आप उनके परिवार के सदस्य हैं, ये आप बता सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पिताजी की डेथ हो गई हो, जो आप कहना चाह रहे हो, और आज की डेट में बेटा आएगा, बट बेटा अगर अपना आधार कार्ड लेके आ रहा है जिसमें पिताजी का नाम उसके लिखा हुआ, उनका डेथ सर्टिफिकेट है, तो बेटे के नाम जो के नंबर होगा, बेसिकली इसमें हम मांग रहे हैं के नंबर, कनेक्शन नंबर जो आपके बिल में लिख के आता है, उस के नंबर से हम उसको रजिस्टर कर देंगे वहाँ पर। तो के नंबर पिताजी के नाम हो सकता है, बट हम डॉक्यूमेंट अगर दिखा देंगे वहाँ पर तो रजिस्ट्रेशन होगा।